श्री राधे, जय जय श्री राधे। अंतमति सोगति। कई बार कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कई बार हमें कहते हैं कि अंत समय में जीव की जैसी मति होती है उसको वैसी ही गति मिलती है। आखिर ये अंतमति सोगति है क्या? कैसे समझा जाए इसको? हम सुन तो लेते हैं कि भैया जीव की अंत समय में जैसी मति होगी उसको वैसी ही गति मिलेगी, लेकिन इसको कैसे समझे कि ये होता क्या है? तो इसे समझने के लिए हमें भरत जी का चरित्र पढ़ना पड़ेगा। भरत जी कौन? इस पृथ्वी के बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा भरत। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े बेटे भरत जी। उनका चरित्र हमें ये बताएगा कि अंतमति सो गति का अर्थ क्या है। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ऋषभ देव जी महाराज वैसे तो कहते हैं नारायण के अवतार हैं और ज्ञान के अवतार कहे गए ऋषभ देव जी महाराज। उनके 100 बेटे हैं, लेकिन जो सबसे बड़े बेटे हैं ना, जिनका नाम भरत है, उनका चरित्र हमें पढ़ना पड़ेगा। ऋषभ देव जी महाराज इस धरा पर बहुत बड़े राजा हुए। वर्षों तक ऋषभ देव जी ने राज्य किया। वर्षों तक राज्य करने के बाद एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने बड़े बेटे भरत जी को राजगद्दी पर बैठाया और खुद वनों में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और अंत समय में यहां भी देखिए आप, ऋषभ देव जी के साथ भी क्या हुआ कि अंत समय में जब ऋषभ जी ने सोच लिया अब तो अंत समय आने वाला है, इसलिए राजपाट को छोड़ करके वन में जाकर के और भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का भजन करते करते और भगवान में ही विलीन हो गए। ऋषभ देव जी के जाने के बाद भरत जी ने वहां का राज्य संभाला। वर्षों तक भरत जी ने राज्य किया। एक दिन भरत जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि इस राज्य में अगर इतना आनंद होता तो मेरे पिताजी कभी इसको छोड़ करके नहीं जाते। इस राज में कोई आनंद नहीं है। और ऐसा सोच करके भरत जी ने भी अपने राज्य का त्याग कर दिया। गंडकी नदी के किनारे जाकर के एक छोटी सी कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई। उसी झोपड़ी में भरत जी रहने लगे। इस भरत जी की कथा से आपको पता लगेगा कि अंतमति सो गति होती क्या है। कथा को ध्यान से सुनना, इधर उधर मत देखना, सिर्फ कथा में ध्यान रखना। वहां जाकर के भरत जी ने एक झोपड़ी बनाई नदी के किनारे, और वहां पर रह करके भरत जी प्रतिदिन 18 घंटे भगवान का भजन करते थे। 18 घंटे भगवान का भजन। और कैसे? ऐसे बैठ करके नहीं, आसन लगा करके नहीं। गंडकी नदी में कटीटक पानी में खड़े होकर के पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देते और फिर पानी में खड़े खड़े ही भगवान का तप करते 18 घंटे। और कहते हैं जो 18 घंटे भगवान का भजन करता है ना, उसको तो परमात्मा मिल जाते हैं। अब 18 घंटे भजन कैसे हो? अगर 18 घंटे भजन करते रहे तो काम कौन करेगा? सच बात है। तो भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का तप करने के लिए काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। काम करते करते भी भगवान का भजन कर सकते हो। जैसे देखो, गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए, गोपियों ने भगवान की भक्ति करने के लिए कभी अपने घर को नहीं छोड़ा।
गोपियां हमेशा काम करते करते भगवान का नाम लेती, भजन करती, और यही भगवान की भक्ति होती है। खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन मांजते समय, झाड़ू लगाते समय, नहाते समय, हर समय भगवान का अगर भजन कर लिया जाए तो वही भगवान की भक्ति हो जाती है। और इसी प्रकार गोपियों ने किया। गोपियों ने घर को नहीं छोड़ा, घर में रहते रहते ही भगवान का भजन करने लगी और भगवान को प्राप्त किया। अब देखिए यहां भरत जी के साथ क्या हुआ। जो भरत जी 18 घंटे भगवान की भक्ति करते थे। एक समय की बात है, यह कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि गर्भवती हिरनी आई, पेट में हिरनी के बच्चा है, शिशु है। जैसे ही हिरनी जल पीने के लिए आई, एक शेर की दहाड़ सुनाई दी, वो हिरनी डर गई। डर के मारे उसने सोचा कि पीछे जाऊंगी तो शेर खा जाएगा, आगे जाऊं तो नदी गहरी है, क्या करूं। अब उस हिरनी ने सोचा मरना तो है, या तो मैं शेर के हाथे मरूं या जल में डूब करके मरूं। क्यों ना एक बार मैं कोशिश करके देखूं, हो सकता है कि नदी को पार कर जाऊं। और ये सोच करके गर्भवती हिरनी जोर से छलांग लगाई। देखिए हिरनी तो नदी से पार हो गई, लेकिन जैसे ही हिरनी ने जोर लगाया, हिरनी के गर्भ में पल रहा हिरनी का बच्चा पानी में गिर गया। भरत जी ने देखा एक छोटा सा बाल शिशु मृग बहता हुआ आ रहा है। यहां पर भरत जी ने उस बाल मृग को अपने हाथों में उठाया। वो बाल मृग बड़ा प्यारा। भरत जी उसको लेकर के अपनी कुटिया में आ गए, झोपड़ी में आ गए। ध्यान से सुनना, अंत मति सो गति यहीं से प्रारंभ होती है। अब तो भैया भरत जी प्रतिदिन उस बाल मृग के साथ खेलते, उसे हरी हरी घास खिलाते, ठंडा ठंडा जल पिलाते। इतने डूब गए उस बाल मृग के प्रेम में कि जो 18 घंटे भजन किया करते, वो भजन अब 10 घंटे पर आ गए। अब वो बाल मृग थोड़ा बड़ा हुआ, वो भी भरत जी को चाटता, भरत जी के साथ खेलता कूदता, भरत जी को बड़ा सुंदर लगता। भरत जी की मति उस बाल मृग में ऐसी लग गई कि अब भरत जी का भजन 10 घंटे का छूट करके 5 घंटे का रह गया। कहते हैं धीरे धीरे भरत जी भगवान का भजन बिल्कुल भूल गए और सारा दिन उस बाल मृग में लगे रहते, उसे हरी हरी घास खिलाते, पानी पिलाते, उसके साथ खेलते। एक समय की बात है, भरत जी नदी में खड़े होकर के और भगवान का तप कर रहे थे। वो बाल मृग कुटिया में बैठा था। उसी समय एक बहुत सारे हिरणों का झुंड वहां से आया। उस बाल मृग ने देखा, अरे ये तो मेरा परिवार लग रहा है, और ऐसा सोच करके वो बाल मृग उस हिरणों के झुंड के साथ चल पड़ा और उस हिरणों के झुंड के साथ चला गया। कहते हैं जब भरत जी भजन करके बाहर आए, आकर के देखा कि बाल मृग वहां पर नहीं है। अब भरत जी को बड़ा दुख हुआ, अरे मेरा मृग कहां गया, मेरा मृग कहां गया। अब तो ना भरत जी कुछ खाते, ना कुछ पीते, ना भजन करते, बस इसी चिंतन में लगे रहते कि अब मेरे मृग का क्या होगा, उसे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, उसे कोई मार देगा। कहते हैं काल सबका आता है, समय सबका आता है। भरत जी का काल आया, भरत जी की मृत्यु आई। और जैसे भरत जी का काल आया, जब मृत्यु आई, यम के दूत जब लेने के लिए आए, उस समय भी भरत जी को अपने बाल मृग की याद है। अरे मैं तो जा रहा हूं, मेरा मृग कहां होगा, मेरा बाल मृग कहां होगा। कहते हैं अंत समय में भरत जी की मति में, बुद्धि में उस बाल मृग का चिंतन था।
भरत जी का अगला जन्म मृग के रूप में हुआ है, मृग के रूप में, हिरण्य के रूप में हुआ। देखिए, जब भरत जी का अंतिम समय आया और भरत जी की बुद्धि में, मति में क्या हुआ कि बाल मृग का चिंतन रहा, और अंत समय में उस बाल मृग का चिंतन हुआ तो भरत जी का अगला जन्म हिरण्य के रूप में हुआ। इसलिए कहते हैं कि अंत मति सो गति, अंत समय में जैसी जीव की मति होगी, बुद्धि होगी, उसको वैसी ही गति मिलेगी। इसलिए बार बार कहा जाता है हमेशा भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो। भगवान का चिंतन करोगे तो वैकुंठ प्राप्त होगा, और दुनियादारी का चिंतन करोगे तो यही काल आपको दोबारा लेने के लिए आएगा। हमेशा भगवान का भजन करो। सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे।